मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भगवानपुरा विधानसभा के विधायक केदार सिंह डावर ने ध्यानाकर्षण एवं द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा में अपने क्षेत्र के जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को बड़े गंभीरता से सदन के समक्ष रखा। विधायक डावर ने हाल ही में खरगोन जिले में एम्बुलेंस का अवैध शराब परिवहन में उपयोग होने की घटना को गंभीर बताते हुए इस पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। विधानसभा में अपनी बात रखते हुए विधायक केदार सिंह डावर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली एम्बुलेंस का अवैध गतिविधियों में उपयोग होना अत्यंत चिंताजनक है और ऐसी घटनाओं में संलिप्त किसी भी ठेकेदार को भविष्य में कोई भी सरकारी ठेका या टेंडर न देने की सख्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने द्वितीय अनुपूरक बजट चर्चा में भगवानपुरा और सेगांव विकास खंड के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। इनमें नहरों की सफाई, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के नए भवनों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिया निर्माण तथा ब्लॉक मुख्यालय पर छात्र छात्राओं के लिए 100 सीट क्षमता वाले बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण शामिल है। विधायक डावर ने कहा कि ये सभी मांगे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है और इन्हें बजट में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधानसभा में उठाए गए मुद्दों पर सरकार का रुख आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन विधायक डावर द्वारा रखे गए ये प्रस्ताव क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सेगावा से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। उसका तो जवाब दें माननीय मंत्री जी। केदार भाई भी प्रश्न कर ले, दोनों का एक साथ दे देना। जी धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी से संबंधित ध्यान आकर्षण में मेरा भी एक प्रश्न है कि खरगोन जिले में पहाड़ी अंचल है, 20 मिनट में कोई ये 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत आवश्यक योजना है, लेकिन दिनांक 14/11/2025 को खरगोन जिले में इसी एम्बुलेंस में 22 पेटी शराब अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया और ऐसी कंपनियों को भविष्य में कोई भी टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए। क्या मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे? माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है। अब मैं कार्यसूची के पद क्रमांक 3 के उपपद 5 से 21 तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे। सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह जी, प्रदीप ग्रेवाल जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, श्री लखन घनघोरिया जी, इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, आशीष शर्मा जी, श्री यादवेंद्र सिंह जी, श्री अमर सिंह यादव जी, श्री चिंतामणि मालवी जी, श्री उमाकांत शर्मा जी, श्री मंजू राजेंद्र दादू, श्री महेश परमार जी, श्री नितिन राठौर जी, श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, श्री मुकेश टंडन जी, श्रीमती अनुभा मुंजारे जी, श्री फूल सिंह बरैया जी। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 171 देवास से निर्वाचित सदस्य श्रीमती गायत्री राजे पवार की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 277(1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने दिसंबर 25 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित होने के रहने की अनुज्ञा चाहिए। श्रीमती गायत्री राजे पवार सदस्य की ओर से प्राप्त निवेदन इस प्रकार है। मैं 2/12/25 को अलीबाग महाराष्ट्र के न्यायालय में मुझे उपस्थित होने के कारण मैं विधानसभा सत्र दिनांक 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक सदन में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। क्या सदन सहमत है? निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 171 देवास की सदस्य श्रीमती गायत्री राजे पवार को इस सत्र की बैठक में अनुज्ञा प्रदान की जाए। अनुज्ञा प्रदान की गई। आज की कार्यसूची में पद क्रमांक 5 के सरल क्रमांक 1 से 61 तक में उल्लिखित याचिकाएं सदन में प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी। अब द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा का पुनर्ग्रहण होगा। श्री केदार डावर जी, सभी लोग ध्यान रखेंगे, 3 से 5 मिनट के बीच में अपनी बात पूरी करेंगे, कृपया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
पांडे जी द्वितीय अनुपूरक बजट में मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रथम अनुपूरक बजट पास हुए, लेकिन मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार मांग करने के बाद भी कई योजनाओं को सम्मिलित नहीं किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश हुआ और वो अनुमोदन भी होना है, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र के मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग में कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में देजला देवाड़ा तालाब, भडवाली तालाब, भिकारखेड़ी तालाब, बिरला तालाब, बाणगंगा तालाब, गारी गलतार तालाब और अपर वेदा तालाब की मुख्य नहरें संचालित है। इन नहरों की केनालें जो है कच्ची है और इनको पक्का किए जाने का इसके प्रस्ताव जोड़ा जाए। मांग संख्या 24 लोक निर्माण विभाग मेरे क्षेत्र में आवागमन की बहुत कमी है और मैं मांग करता हूं कि धुलकोट से कान्यापानी जो बड़वानी जिले को जोड़ता है, भातुर से सेजला, खामखेड़ा से लेहकू, धापखाना से सेगांव फाटा, केली से देवली आवासापुरा, हीरापुर से लाहौर पानी, काकड़िया से भेरोपुरा और दसनावल सेगांव तक, बलखड़ से बगियापुर तक मार्गों को इसमें जोड़ा जाए। ये लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों की मांग है। स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा बहुत जरूरी है और मेरे आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय भवन और माध्यमिक विद्यालय भवनों की बहुत कमी है और जहाँ है वो जर्जर है। तो मैं कहना चाहूँगा किराड़ा फाल्या देवली, झंझाड़ फाल्या बसाली, धौलियावाड़ी, डोंगलिया पानी और ऐसी अनेक स्कूलें हैं जहाँ भवन विहीन है, उन पर तत्काल इनको जोड़ के भवन की स्वीकृत की जाए। मांग संख्या 30 ग्रामीण विकास विभाग से कहना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में पूरा ग्रामीण इलाका है और लोगों को, किसानों को खेतों में और आवागमन के बड़ी दिक्कत है। तो शिकारा फाल्या मदनी और बढ़िया में एवं सिकलीपुरा गांव में एक पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। मांग संख्या 33 जनजाति कार्य विभाग मेरे क्षेत्र के आदिवासी ब्लॉक भगवानपुरा और सेगांव दोनों ही आदिवासी ब्लॉक हैं। यहाँ छात्र छात्राओं को आवास की सुविधा नहीं है और आदिवासी छात्रों को अगर आवास सुविधा नहीं है तो आगे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। मैं सेगांव और भगवानपुरा के ब्लॉक मुख्यालय में छात्र छात्राओं के लिए 100 कन्या एवं छात्र के लिए छात्रों की सीटों के लिए नवीन आश्रम छात्रावास खोले जाएं। ग्राम गढ़ी और श्रीखंडी में एक हाई स्कूल खोली जाए। लंबे समय से 40 साल से मिडिल स्कूल है, आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं होने से बच्चों को आगे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सेगांव ब्लॉक के जीर्ण शीर्ण जो महिला बाल विकास में मैं कहना चाहूँगा कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना के लिए आदिवासी मद से बहुत सारी राशि दी जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे जिनको बैठने की सुविधा नहीं है, भगवानपुरा और सेगांव ब्लॉक के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है जो भवनहीन है या जीर्ण शीर्ण है, उसके लिए इस बजट में द्वितीय अनुपूरक बजट में जोड़ के राशि उपलब्ध कराई जाए, भवन बनाए जाए। कृषि विभाग से कहना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का ग्राम धुलकोट, जहाँ पे लंबे समय से मंडी संचालित थी, जिसकी जमीन आवंटित है, लेकिन पिछले 20 सालों से वो मंडी को बंद कर दिया गया। किसानों को और व्यापारियों को तकलीफ आ रही, खरगोन आना जाना पड़ता है। इस पुरानी मंडी को पुनः इस बजट में सम्मिलित करके उसको चालू किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी। हेलो फ्रेंड्स,
बस आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।